यूजीसी के नए एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने के बाद एससी, एसटी, ओबीसी के लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। अब बिहार विधानसभा में भी इस मुद्दे को लेकर के सरकार से राज्य में 85% आरक्षण लागू करने की मांग उठने लगी है। और इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के बाहर विपक्ष ने हंगामा किया, तो वहीं रामविलास पासवान की पार्टी ने भी विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष ने 85% आरक्षण के साथ ही यूजीसी का एक्ट लागू करने की मांग की है। सदन के बाहर और सदन के भीतर इस मुद्दे पर जमकर हंगामा भी हुआ है। विपक्ष के विधायकों ने कहा कि सरकार को तुरंत 85% आरक्षण देना चाहिए और इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए। विपक्ष ने कहा कि अगर सरकार ऐसा प्रस्ताव लाती है तो पूरा विपक्ष उसका समर्थन करेगा। एकदम आरक्षण और यूजीसी बिल लेकर हम लोग सदन में हंगामा करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि यूजीसी बिल लागू होना चाहिए बिल, और जो 85% आरक्षण पिछड़ों और दलितों को देना होगा और 9वीं अनुसूची में शामिल करना होगा। बिहार की नीतीश सरकार ने 65% आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और नवंबर 2023 में बिहार सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर आरक्षण को 50% से बढ़ा करके 65% लागू करने की घोषणा की। यह फैसला जातीय सर्वे की रिपोर्ट के बाद लिया गया था। इसके बाद नवंबर 2023 में बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से बिहार आरक्षण संशोधन बिल पास कर दिया ताकि 65% आरक्षण लागू किया जा सके। बिहार सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। अब बिहार विधानसभा में आरक्षण की आग फिर से भड़क रही है। जिस एससी, एसटी और ओबीसी को लेकर विपक्ष 85% की मांग कर रहा है, उसी विपक्षी दल पर एनडीए की सहयोगी एलजेपीआर ने बिहार के सबसे बड़े दलित नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपमान करने का आरोप लगा रहा है। सदन में रामविलास पासवान को आरजेडी विधायक ने बेचारा शब्द कहा और इसके खिलाफ अब एलजेपीआर ने मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सदन के बाहर तेजस्वी से माफी की मांग की गई है। एलजेपीआर के विधायकों ने इसको लेकर के प्रदर्शन किया। इस मामले को लेकर तेजस्वी के विधायक माफी मांगने को लेकिन कतई तैयार भी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो आरक्षण बढ़ा करके दिया गया था, वो आरक्षण जो है जिसको कोर्ट ने स्थगित किया, उसको संवैधानिक तौर पर 9वीं अनुसूची में शामिल करके इसको लागू किया जा सकता है। तो वो काम करने की जरूरत है और ये काम आज ये जिम्मेदारी है माननीय नीतीश जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके नेतृत्व में आरक्षण को बढ़ाया गया था। और जब आज उसको कोर्ट ने रोका है संवैधानिक चीज़ों को ला करके, तो जिम्मेदारी उनकी बनती है और दिल्ली में उनकी सरकार है। अगर वो उनके पास इच्छा शक्ति है कि हमें आरक्षण का लाभ उन्हें देना है, तो 2 मिनट का काम। हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय पद्मभूषण रामविलास पासवान जी का 50 साल का बेदाग करियर सर, 6 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम किया है। उन्होंने देश में सबके लिए काम किया है, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक। ऐसे शख्सियत के बारे में आप बेचारा शब्द बोलने से पहले आप वो भी देखिए, वो तो अपने नेता के इशारे बोल रहे थे तेजस्वी जी के, लेकिन जो शख्स बोला है उसका राजनीति में पहली बार अगर यहाँ पर चेहरा दिखाया है, अगर विधानसभा सदन में पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो श्रद्धेय पद्मभूषण रामविलास पासवान को, उसको शर्म नाम की चीज़ है, उन विधायक जी को शर्म लगना चाहिए ऐसी शब्द बोलने। लेकिन वो नहीं बोल रहे थे, ये तेजस्वी जी बोल रहे थे। तो मैं मांग कर रहा हूँ, हम तो सदन में हमारे सभी एनडीए के बहुत सारे साथी थे कि आवे माफी मांगे उनके नेता। अगर रामविलास पासवान जी का इस सदन के अंदर मैंने कैंपस में मूर्ति का मांग करना अपराध है तो मुझे स्वीकार है। बिहार में उनके नाम से छुट्टी घोषित हो पुण्यतिथि पे यह मांग करना अपराध है तो मुझे स्वीकार है। मोकामा के चुहड़मल बाबा के बगल में इनके नाम से मंदिर बने, अगर ये मांग करना अपराध है तो मुझे स्वीकार है। चिराग भाई, देश का बेटा, गरीब का बेटा, दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा सदन में, सदन से बाहर पूरे देश में आंदोलन कर रहा है। आप एक दिन भी उसके पक्ष में सदन में खड़े होकर नहीं बोल रहे हो। इसलिए देश के और बिहार के तमाम लोगों ने कहा कि अगर बेचारे आज रामविलास जी होते तो देश के और बिहार के दलितों को, ओबीसी को ये दिन देखना नहीं पड़ता। यही तो कहा लोगों ने, मैंने भी वही सब कहा।
तो सदन में जहां आरक्षण के मुद्दे को लेकर के ये जंग हो रही है, वहीं चिराग पासवान संसद का सत्र खत्म होते ही दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल पहुंचे। हरिनगर जातीय हिंसा के घायलों से मुलाकात कर चिराग ने उन्हें न्याय का भरोसा दिया। चिराग पासवान ने कहा कि समाज में मुट्ठी भर लोग भेदभाव फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा के हरिनगर में कुछ दिन पहले मामूली विवाद को लेकर दो जातियों में हिंसक झड़प हो गई थी। जो जाति के आधार पर या हमारे देश में किसी भी आधार पर भेदभाव करते हैं, वो धर्म के आधार पर हो, वो जाति के आधार पर हो, वो क्षेत्र के आधार पर हो, वो भाषा के आधार पर हो, किसी भी भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे देश का संविधान देश के हर एक नागरिक को बराबरी का हक अधिकार देता है, और अगर उस हक अधिकार को कोई भी असामाजिक तत्व छीनने का कार्य करेगा तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बिहार में 85% आरक्षण और यूजीसी के नए एक्ट को लागू करने की विपक्ष की मांग को कुंद करने की भी कोशिश हुई है। नीतीश कुमार महिला वोट बैंक को पार्टी के साथ जोड़ने की वो मुहिम में लगातार लगे हुए हैं। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए हैं। बिहार सरकार अब तक लगभग 1,81,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेज चुकी है, और एक अनुमान के मुताबिक अब तक 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि महिलाओं के खाते में पहुंच चुकी है। विपक्षी पार्टी का क्या सवाल है? वो भी अप्लाई किए थे, नहीं मिला है क्या उनको? हमारे बारे में तो कहा गया कि चुनाव के चलते दिए थे, तब तो चुनाव के बाद 2500 करोड़ आज दिए। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर महिलाओं को रोजगार के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ये तो बिजली के मामले में भी कह रहे थे छलावा है, ये तो मुख्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर भी बोल रहे थे। आज तो माननीय नीतीश कुमार जी ने तय करके बता दिया कि जिन लोगों का नाम वैध दस्तावेज पाया गया उनके खाते में ट्रांसफर एक मुश्त 2500 करोड़ किया है। तो महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजने पर भी विपक्ष ने निशाना साधा है। कहा है कि यह सिर्फ आई वॉश किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, उसका क्या हुआ? देखिए ये सब आई वॉश है। बिहार का मुद्दा क्या? गरीबी हटाना, पलायन दूर करना। गरीबी तो हट रहा है ना, 10-10 रुपए भेजे जा रहे हैं ना अकाउंट में। लेकिन जो काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने क्या घोषणा किया था? 2 लाख रुपया गरीबों को हम देने का काम करेंगे, लेकिन क्या दे रहे हैं? वो तो बोले कि किस्त वाइज देंगे, पहले 10-10 रुपया देके उसके बाद किस्त वाइज 2 लाख रुपए देने का काम करेंगे। देखिए ये पूरी तरह से बिहार की जनता, बिहार की महिलाओं के साथ धोखा है। इन्होंने जो वादा किया है उसके खिलाफ और बिहार की जनमानस के साथ एक बड़ा धोखा है।